अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हमाद और आप देख रहे हैं हमाद द व्लॉग्स। एक नए एपिसोड के साथ इस बाइक के हाजिर हैं और अब इसको दिखाते हैं हम लोग कहाँ तक के अपग्रेड कर चुके हैं। तो ऑब्वियसली इसकी बाकी सीरीज़ भी आप लोगों ने देखी होगी, एपिसोड देख चुके हैं। तो जानिए करीब आएगा, छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोगों ने इसके अंदर काम कंप्लीट कर लिए वो आप लोगों को दिखाते हैं। तो ज़रा करीब लेकर आएँ। ये देखें, ये इसका पेयर सिस्टम जो है वो कंप्लीट लगा लिया है। जब लास्ट टाइम आप लोगों ने देखी थी जो ना इसमें इतने सारे पाइप्स थे, ना इसके अंदर इतनी वायरिंग थी, और वायरिंग जब डालने के बाद वाली वीडियो देखी आप लोगों ने तो ये सब वायरिंग वगैरह लगी हुई आप लोगों ने नहीं देखी थी। पाइप्स वगैरह सब नहीं होंगे उस वक्त। तो खैर अभी इसकी वायरिंग सिस्टम पूरी हो चुकी है, थ्रॉटल बॉडी कंप्लीट लगा चुके हैं हम लोग। दानियल इसको अंदर से दिखाइएगा थोड़ा सा हो सके तो। ये इसकी पेट्रोल लाइन है, ये टैंक के अंदर लगेगी बेसिकली। ये टैंक की साइड है, ये इसकी रेल की साइड है। और अभी इस बाइक को हम लोगों ने स्टार्ट भी कर लिया है, इंशाल्लाह वो भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ से समझ लें ओवरऑल हेड के पास से कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि मैं इसके अंदर मॉडिफिकेशन से रिलेटेड बात कर रहा था कि सब फ्री फ्लो करेंगे। तो अभी हम लोग इसको कंप्लीट करके स्टार्ट करके चेक करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ से कंप्लीट हो चुकी है गाड़ी। अब तो बताने का मकसद ये फिटिंग इसलिए की है कि पहले इस बाइक को हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद इसके प्रॉब्लम्स देखेंगे, इसको ऑन रोड करेंगे। ऑन रोड करने के बाद इसके अंदर जो भी छोटे मोटे इश्यूज़ होंगे उनको रिजॉल्व करेंगे। बॉडी वगैरह फिट हो चुकी है, एग्जॉस्ट फिट हो चुका है, रेडिएटर फिट हो चुका है, ऑयल कूलर वगैरह फिट हो चुका है, वायरिंग तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है, छोटे मोटे नट बोल्ट्स रह चुके हैं, बैटरी इंस्टॉल करके हम लोगों ने स्टार्ट करके देख लिए। मेजर वर्क जो रह चुका है वो आपका खाली फ्रंट वाली साइड का रह चुका है। तो बहरहाल अब दानियल ज़रा इसका बॉक्स भी दिखाएं लाके। ये देखें, ये बेसिकली फ्री फ्लो हमने करनी है। तो अभी तो इसके अंदर हम लोगों ने दिखाता चलूँ कि कौन सा फ़िल्टर डाला है। KNN का फ़िल्टर दुनिया का नंबर 1 फ़िल्टर है, महंगा तरीन फ़िल्टर है, ये बात तो आप सब लोगों को पता है। और इस फ़िल्टर की आपको ख़ासियत बताता चलूँ, ये फ़िल्टर एक नॉर्मल फ़िल्टर के मुकाबले में इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है। अब लाइफ बहुत ज़्यादा किस तरीके से है कि इस फ़िल्टर ये फ़िल्टर जो है ये वॉशेबल होते हैं और कई दफ़ा आप इसको रिचार्ज करके अपने बाइक्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्री फ्लो होते हैं। अब अक्सर लोगों का सवाल आएगा कि जी नॉर्मल फ़िल्टर 4-5 हज़ार रुपये के मिल जाते हैं, तो ये 20-22 हज़ार 25 हज़ार रुपये का हम लोग ये ख़रीद के क्यों डालें। तो बिल्कुल आपके का सवाल जो वो जायज़ है, आप नहीं डालें। अगर आपका बाइक नॉर्मल कंडीशन का है, एक आपका बाइक स्टॉक बाइक है, तो बिल्कुल उसके अंदर इसकी ज़रूरत कोई भी नहीं है, क्योंकि आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस नहीं लेनी है। आपने कोई ड्रैग के ऊपर राइडें नहीं करनी है, आपने इससे ऑर्डनरी परफॉर्मेंस नहीं लेनी। तो आप वो नॉर्मल वाला फ़िल्टर जब भी आपने वो कराना है सर्विस, तो उसको 2 से 3 दफ़ा वो भी चल जाता है क्लीन होके, एयर मार के, तो वो चला लें आप लोग, बेहतरीन है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपने अपनी गाड़ी के अंदर मोड्स करने हैं, आपकी गाड़ी के अंदर मोड्स हैं, तो इस फ़िल्टर की ज़रूरत आपको 110% पड़ेगी। वजह यह है कि ये फ्री फ्लो होता है और इसके अंदर अगर आपको सही तरीके से देखेंगे जब करीब से, तो आपको इसको बाकायदा इसके अंदर से लाइट का फ्लो बताएगा कि कितना फ्री फ्लो फ़िल्टर होता है। तो खैर बहरहाल इसको इसकी जगह के ऊपर रख देते हो वापसी। और अभी हम लोग इसके अंदर इंटेक मैनीफोल्ड के अंदर मज़ीद मोड करने वाले हैं। और एक बात मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलूँ कि अब आगे के मोड्स जो हैं वो शायद मैं आप लोगों को ना दिखा पाऊँ। वजह यह है कि इंटरनेशनली लेवल्स के ऊपर उसको पैरामीटर्स को देख के हम लोग वो सारी चीज़ें मॉडिफाई कर रहे हैं, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी इस काम को देखने के बाद वो जो है ना वो ये काम शुरू कर दे कि बाइकों के चारों स्टॉक के ऊपर काम करने का बोल के आप लोगों से किसी भी किस्म की हार्ड मनी लेके और उसके बाद आप लोगों का काम प्रॉपर करके ना दे। क्योंकि देखिए, मैं आपको इस बॉक्स की मॉडिफिकेशन दिखा सकता हूँ, इनटेक की दिखा सकता हूँ, आउटटेक की दिखा सकता हूँ, मसला नहीं है। अब वो जाहिर सी बात है, मैकेनिक भाई हजरात भी हमारी वीडियोस देखते हैं और दूसरे छोटे मोटे मैकेनिक जो अताई मैकेनिक होते हैं वो भी देखते हैं। तो ऑब्वियसली जब वो ये वीडियो देखेंगे तो वो बोलेंगे जी वो मॉडिफिकेशंस अगर करके दे रहे हैं आपको, मिसाल के तौर पे आपके 2.5 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, वो बोलेंगे जी ये काम तो हम लोग आपको जी 1 लाख रुपए में करके दे देते हैं। तो बात सारी की सारी ये है कि वो कट पीट कर देंगे आपकी गाड़ी के अंदर मॉडिफिकेशन के लिए, सारे काम कर देंगे, और बाद में होगा ये कि आप अपनी चीज़ों से भी नुकसान उठाएंगे और उसके बाद आपका बाइक सारी ज़िंदगी के लिए बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि आपको इस बात का पता है बहुत अच्छी तरीके से कि मॉडिफिकेशन हुई हुई चीज़ें दोबारा से नॉर्मल नहीं होती, भले वो कैट हो, इंटेक हो, एग्जॉस्ट हो, ईच एंड एवरीथिंग। वायरिंग से लेके एक एक चीज़ इसकी हम लोग जो है वो रिफेब्रिकेट करते हैं, इसके अंदर मॉडिफिकेशंस करते हैं। इसीलिए सिर्फ खाली वो वीडियो में नहीं दिखाता कि अगर वो चीज़ें मैं दिखाना शुरू कर दूँ तो लोग उनके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे, और जब उस पर काम करेंगे तो उससे मुझे कोई नुकसान नहीं है। ना मुझे इस बात से एतराज़ है कि वो उसके ऊपर काम करें, मुझे एतराज़ इस बात से है कि जब लोग काम करवाएंगे बाहर और काम करवाने के बाद वो परेशान होंगे, क्योंकि
जो मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ वो देखने के अंदर बेसिकली मॉडिफिकेशन का जो प्रोसेस में दिखाऊँ अगर आपको, तो वो बहुत छोटा सा होता है, लेकिन आप लोग यकीन नहीं करेंगे इसके अंदर हम लोग के सालों की मेहनत है, हम लोग की सालों की स्टडीज़ है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई चीज़ मतलब ब्लाइंडली काम कर रहे हो जी, मतलब हमने खोला बाइक को और ये काट और वो पीट और सारी मॉडिफिकेशन कर दी और जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके अंदर मैं हो गया, हमारी टीम हो गई, अनस भाई हो गए, हम लोगों की रातों की जो है वो इसके अंदर हम लोग रातों भर बैठ के इसके ऊपर हम लोगों ने रिसर्च करी है कि कौन से मोटरसाइकिल पे क्या मॉडिफिकेशंस होती हैं और किस स्ट्रेटजी से होती हैं। तो हम लोग की बड़ी मेहनत है, तो जाहिर सी बात है कि हमारी सालों की मेहनत कोई एक बंदा एक वीडियो में देखने के बाद तो वो सारी चीज़ें नहीं सीख सकता ना। तो इसलिए मैं वो सारी चीज़ें नहीं दिखाता कि हमारी देखा कोई इस तरीके का काम ना करे जिससे आपके एक्सपेंसिव बाइक जो है उनमें आपको नुकसान हो। क्योंकि देखें जाहिर सी बात है, आपको एक काम मिसाल के तौर पर हम लोग 2.5 लाख रुपए का करके दे रहे हैं, आपको वही काम अगर लाख रुपए में होगा तो आप उस पर्सन से अट्रैक्ट होंगे और आपको ऐसा लगेगा कि वो बंदा भी कर सकता है। लेकिन हम लोग गारंटी लेते हैं, अगर कोई काम कर रहे हैं, किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं तो उसको क्लियर करके आपको देंगे। ऐसा नहीं है कि जी मतलब हम लोगों ने आपसे प्रोजेक्ट ले लिया और प्रोजेक्ट लेने के बाद उसको क्लियर नहीं कर पा रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हम लोग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हम लोग खुद काम करते हैं, हार्डवेयर से रिलेटेड हम लोग खुद काम करते हैं, फैब्रिकेशन, वायरिंग, ईच एंड एवरीथिंग हमारे एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हो रहा होता है। अक्सर औकात आप लोगों ने मैकेनिक भाइयों के पास देखा होगा, उनके पास अगर मैकेनिकल काम है तो बोलते फ़लाने भाई से इलेक्ट्रिशियन का काम कराना है और दूसरे भाई से जो है वो अपने कंप्यूटर लगवा के स्कैनिंग करवानी है। इस तरीके से 10 जगहों से वो काम करा रहे होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम व बहुत एहसान है कि हमारे गैराज के ऊपर हर एक चीज़ अवेलेबल हो। खुदा न खास्ता मैं बड़ी ज़ात अल्लाह ताला की बड़ा बोल नहीं बोलूँगा, किसी चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ भी जाती है तो हमें लोगों की तरह लोगों के पास बाइक नहीं भेजनी पड़ती कि जी ये काम करना है। लेट सपोज़ कि एक स्कैनर मेरे पास नहीं है, जैसे हार्ले डेविडसन का स्कैनर नहीं है या कुछ चंद एक चीज़ें होती जो मेरे पास नहीं होती, तो उनके लिए हमारे पास जो बंदे हैं वो लाइनअप हो जाते हैं। हमें उन लोगों की तरह परेशान नहीं होना पड़ता है कि जो अपने बाइक्स जो है डिफरेंट लोगों के रेफरेंस के ऊपर जा रहे हैं या मामलात हो रहे हैं। तो खैर ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। बताने का इन शॉर्ट मकसद ये होता है कि हम लोग के पास जो भी मॉडिफिकेशन का काम होता है उनको ना दिखाने की छोटी सी वजह ये है कि मैं नहीं चाहता कि किसी के भी बाइक के साथ जो है ना कोई गलत काम हो और उसके बाद वो बंदा परेशान हो। मिसाल के तौर पर मॉडिफिकेशन के लिए ये बॉक्स काट दिया आपने, उसके बाद ये बॉक्स ही खरीदने के लिए जाए 15,000 रुपये का 12,000 रुपये का बॉक्स है, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि जब उसके अंदर फ्री फ्लो हो रही है बाइक, सारी चीज़ें हो रही है, तो उसके अंदर छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है और वो हम लोग ग्राफ के थ्रू काम करते हैं। खैर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप भी बोर हो जाएंगे। करीब से मैं आपको इसके बचे हुए काम दिखा दूँ, चल करीब लेकर आइएगा, जो काम इस बाइक के अंदर रह चुका है बस वो दिखा दूँ। एक व्यू यहाँ से दिखाते हुए चले आइएगा ताकि सारी चीज़ें दिख जाए। मैं इस बॉक्स को हटा देता हूँ ताकि सारी चीज़ें कंप्लीटली नज़र आ जाए। यहाँ से वायरिंग का काम कंप्लीट हो चुका है, ये सब कुछ फिटिंग हो चुकी है। यहाँ सिर्फ एक रबड़ का बैंड लगता है वो लगना बाकी है और ये इसके बैटरीज़ के तार वगैरह दोबारा से लेंगे, क्योंकि बैटरी हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, घटिया क्वालिटी की बैटरी है। ये इस बाइक के अंदर लगा हुआ आया था तो ये भी हम निकाल देंगे। खैर ये सारी वायरिंग इसकी एडजस्ट प्रॉपर हो चुकी है, सारी फिटिंग बन जाएगी। ये पाइप जो है ये किस चीज़ के हैं, ये टैंक के नीचे जो इसके एयर के पाइप होते हैं, वैक्यूम के पाइप्स होते हैं, ये वो पाइप्स मौजूद हैं, ये टैंक के नीचे लग जाएंगे इसके। ये वायरिंग देखते आ रहे हैं, थ्रू आउट चैनल कंप्लीट आ रही है। ये आपकी वायरिंग जो है ये आपके फ्यूल पम्प की है। बताने का मकसद ये है कि ये चीज़ें आप लोग को इसलिए बताते हैं कि कभी आपकी बाइक में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग देख सकें। ये सारे जैक्स वगैरह लगे हुए इसके प्रॉपर। काम क्या रह गया वो मैं आपको दिखाया तो खाली इसके फ्रंट एरिया का काम रह चुका है। ये ग्रिप जो है ये आपका ब्रेक के स्विच का, जिससे आपकी लाइट चलती हैं, और ये आपकी सारी कंप्लीट जो है राउटिंग प्रॉपर जो थ्रू आउट चैनल हुई भी होती है वही है। आपकी अब हेडलाइट लगनी बाकी रह गई है, इसके साथ वाले इसके हैंगर्स लगेंगे और इसका मीटर लगेगा। और मीटर की सारी वायरिंग आपको पता है कंसोल से कनेक्टेड होती है, तो उसके अंदर कोई इतना बड़ा मसला रॉकेट साइंस नहीं है, वो एज एट एस लग जाएगी। ये ग्रिप उसके अंदर लग जाएगा आपके हेडलाइट के अंदर, ये ग्रिप आपके मीटर में लग जाएगा। ये इंडिकेटर्स के तार हो गए फ्रंट के और आपका हो गया काम कंप्लीट। क्योंकि स्विच की राउटिंग वगैरह तो आप लोगों को पता है कि बड़ी वाली वायरिंग लूम में से निकल के जा रही थी। जानिए इस साइड के ऊपर से भी दिखा दीजिएगा। ये वैक्यूम के पाइप है, यानी पेयर सिस्टम जो इसका ये उसके पाइप से, ठीक है। और ये सारे पाइप जो इसके ये रेडिएटर के अंदर लेंगे। रेडिएटर भी इसका लगा दिया था हम लोगों ने, लेकिन दोबारा निकाला है उसके, इसके अंदर नया ब्रांड न्यू रेडिएटर हम लोग डाल लें। यूज़ वाला रेडिएटर लगा के और उसके ऊपर बाइक को चेक किया प्रॉपर हम लोगों ने, बाइक चलने हैं प्रॉपर है, मतलब स्टार्टिंग वगैरह प्रॉपर है। अब ये है कि वो पाइप जो नए वाले रेडिएटर के साथ लगेगा उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से दिखाएगा दानियल, यहाँ से सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं, ये सारी राउटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये ग्रिप्स निकलेंगे और ये राउटिंग अंदर से ले लेंगे, कोशिश करेंगे। वैसे इसकी एक्चुअल पॉइंट इसके यही है, लेकिन फिर भी
हम अंदर से। ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं किस तरीके से फिनिशिंग से साफ़ होकर बिल्कुल इसके अंदर फिटेड हो चुकी हैं। किसी भी कहीं जगह पे रस्ट किसी किस्म का मौजूद आपको नज़र नहीं आएगा। जो चीज़ें गैलोनाइज होनी थी गैलोनाइज हो चुकी हैं। टायर बहुत अच्छी कंडीशन का है, सेमी सिलिक्स टायर डला हुआ है इसके अंदर बाइक में। एग्जॉस्ट सिस्टम कम्प्लीटली फिट हो चुका है, टेल फिट हो चुकी है, टेल लाइट फिट हो चुकी है, ये सारी चीज़ें फिट हो चुकी है। और ये एग्जॉस्ट वगैरह आप दिखा सकते हैं। इसमें ये भी बड़े खूबसूरत स्प्रिंग हम लोगों ने लगाए हैं। ये मंगवाए मैंने स्टॉक के अंदर, किसी भाई को चाहिए तो मिल सकते हैं। ड्यूल शेड के अंदर है, बहुत मुश्किल से मिलते, ये मेरे पास स्टॉक में मौजूद है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस एपिसोड को देखने के बाद आप लोगों के बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि हम लोग जो वीडियोस के अंदर बहुत सारी मॉडिफिकेशन ऑनलाइन नहीं दिखा रहे होते उसकी वजह क्या होती है। तो जो भाई हमारे ये वीडियो पूरी देखेंगे इंशाल्लाह वो मुस्तफ़ीद होंगे बहुत ज़्यादा कि हमारी कुछ चीज़ों को हाइड करने की वजह क्या होती है। बताने को हर एक चीज़ हम लोग बता सकते हैं, लेकिन मसला फिर सिर्फ यही होना है कि आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप लोगों के बहुत सारे लोगों को पूरे पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर जो हमारे लोग वीडियोस देखते हैं उनको प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो बहरहाल तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात होती है। इस बाइक का कंप्लीशन आपको दिखाएंगे। कंप्लीट हो गए अगर नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये बाइक, तो नेक्स्ट वीडियो में इसकी राइड वगैरह भी आपको दिखाएंगे। और अगर कंप्लीट नहीं भी हो सकी, ऑन रोड नहीं भी कर सके, तो इसकी अगले एपिसोड के अंदर कोशिश होगी कि कंप्लीट हो जाए। उससे नेक्स्ट एपिसोड में इसका कंप्लीट प्रॉपर शूट आपको मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। जब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा, अब दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।